हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी के अंदर नर्सिंग के फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। टोटल 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जो कि एक ये यूपी का स्टेट प्रोग्राम है उसके अंदर आई हैं, एनएचएम यूपी के अंदर। ठीक है, देखिए ये रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो ये नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यूपी, ठीक है, इसके अंदर ये वैकेंसीज आई हैं और कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। ठीक है, इसमें इधर देखो ये दे रखा है प्रोग्राम का नेम, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर अलग अलग पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है इन्होंने प्रोग्राम का नेम एनयूएचएम। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, एएनएम है। ठीक है, ये सारी इसमें अलग अलग देखो वैकेंसी दे रखी है। टोटल वैकेंसीज स्टाफ नर्स की दे रखी है 684। ठीक है, ऐसे ही लैब टेक्नीशियन की दे रखी है 284। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज दे रखी है और इनकी आगे सैलरी भी दे रखी है। ठीक है, जो स्टाफ नर्स की सैलरी है वो 19,101 है। ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज है सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। ठीक है, जो कि एनएचएम यूपी नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के अंदर ये आती है। ठीक है, ये कहने को तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन इसमें ना आप एक बार लग जाते हो तो उसके बाद में आपको कभी भी ये रिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, आपको हटाते नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज वो भी दे रखा है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्कीम है डीएचएस। ठीक है, इसके अंदर में दे रखे हैं स्टाफ नर्स एसडीयू। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, तो इसमें देखो 376 पोस्टें हैं, इसकी सैलरी भी ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि 30,000 है इसकी सैलरी। ठीक है, प्लस एसडीयू अलाउंस भी आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी है। आगे हम बात करें, ठीक है, तो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम है, कम्युनिटी प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने दे रखी है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे चलेंगे। ये तो वैकेंसीज हो गई। अब आगे हम और भी इम्पोर्टेंट चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो जो एप्लीकेशन की सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है वो 27 नवंबर को ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर 2022 है। ठीक है, कितना, 12 दिसंबर 2022। ठीक है, तो 12 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में ये कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट अपने को ध्यान में रखनी है और ये फॉर्म को तुरंत अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें हम बात करें रिजर्वेशन की, तो इसमें जो रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी यूपी गवर्नमेंट के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, जिस कैटेगरी, जैसे कि कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बात करूं तो इसमें ये दे रखे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें यानी कि 5% मार्क्स उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविड टाइम के दौरान 6 मंथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जॉब किया था। ठीक है, तो उनको ये अलग से 5% मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, और जो जिसने 1 ईयर किया था उसको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे ये। ठीक है, जिसने 1.5 ईयर किया है उसको 15% मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि इसके लिए आपको कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी कि आपने कोविड के टाइम पे जो जॉब किया है तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये है आपको, जहाँ पे आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब किया है वहाँ पे आपको उस हॉस्पिटल के अंदर आपको अप्लाई करना है और वहाँ से आपको कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, वो आप इसमें आपको अपलोड करना होगा, तभी आप इस चीज के लिए एलिजिबल होगे, वरना नहीं होगे। ठीक है, बाकी हम बात करें तो इसका ये जितनी भी वैकेंसीज हैं पूरी करवाने के बाद में उसका एक एग्जाम होगा, सीबीटी।
यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। इसमें आपको अलग अलग नंबर लाने पड़ेंगे। इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, जैसे जनरल कैटेगरी में कोई बंदा आता है, ठीक है, तो उसको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। जो ओबीसी में आता है उसको 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। जो SC ST में आता है उसको 24% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल जो अपना पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अपने को क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपके पास या तो आप GNM से पास आउट हो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, और जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके पास डिग्री के साथ साथ में यूपी गवर्नमेंट के अंदर आप रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से एएनएम है, तो इसमें एएनएम का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। एएनएम का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, अदरवाइज आपको ये नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह से फार्मासिस्ट का है और लैब टेक्नीशियन का है, ठीक है। अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो उसमें आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो फोटो का क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि फोटो है वो आपको 20 KB से 50 KB के अंदर आपको अपलोड करनी है, तो वो उसी में अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज। तो एज आपकी, जिसकी एज 18 से लेकर 40 ईयर है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, SC ST वालों को 5 ईयर का, और जो डिसेबिलिटी का पर्सन है उसको 10 ईयर का, ठीक है। यदि जनरल का है 13 ईयर, यदि ओबीसी का है, और SC ST का यदि कोई PWD कैटेगरी में आता है तो उसको 15 ईयर का उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो नील है, यानी कि चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, ठीक है, वो फॉर्म ऑफ इसके अंदर अप्लाई यदि करेगा तो उसकी फीस 0 रहेगी, ठीक है, उसको कोई फीस जमा नहीं करनी है। ये मेरे को एक सबसे अच्छी चीज लगी यूपी गवर्नमेंट की। यूपी NHM के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें ये फॉर्म फीस नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे NHM है, ठीक है, उसके अंदर जब वैकेंसी आती है तो वो बच्चों से फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फीस नहीं लेते हैं। तो ये एक यूपी गवर्नमेंट को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बच्चों से फालतू के पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको बता देता हूँ मैं पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अभी आपका फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद में आपको एक डेट देंगे, ठीक है, फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसमें जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। फिर फिर आपको उसमें ये आपको मैं आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। भाई जो उसने कोविड में काम किया है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे 5%, 10% वगैरह। उसके बाद में टोटल जोड़ के ये आपको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट ये निकालेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए